कांग्रेस के दिवंगत सांसद के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित। ई अहमद पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं का है अपमान। कांग्रेस ने पूर्व विदेश राज्य मंत्री के निधन पर बजट टालने की मांग की थी। संसद भवन परिसर में टीएमसी ने किया प्रदर्शन, सुदीप बंदोपाध्याय के लिए किया मार्च, केंद्र पर बदले की कार्रवाई का आरोप। एयरसेल मैक्सिस डील केस में ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मारन बंधु समेत सभी आरोपी स्पेशल कोर्ट से हुए थे बरी। मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी नाकेबंदी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक, यूएनसी और मणिपुर प्रशासन के लोग होंगे शामिल। बीएसएफ ने कच्छ के सर क्रीक से पकड़ी पाकिस्तान की एक और बोट, अब तक 4 पाकिस्तानी नाव पकड़ी जा चुकी है। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, घुसपैठ के लिए बीएसएफ की चौकी को बनाया जाना था निशाना। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने इस बार साल में पहली बार तोड़ा है सीज फायर, बीएसएफ ने दिया है करारा जवाब। चेन्नई के समंदर में तेल रिसाव पर जहाजरानी मंत्री राधा कृष्णन का बयान, अगले 1 या 2 दिन में सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। चेन्नई के समुद्र तट पर अब भी खतरा, कोस्ट गार्ड की टीम तेल निकालने में जुटी। 2 पोतों की टक्कर के बाद 1 टन तेल का रिसाव हुआ था। नागालैंड में हिंसा के बाद हालात काबू में, कोहिमा में कर्फ्यू जारी, सेना तैनात, राज्य में मोबाइल डेटा सर्विस बंद। नागालैंड के हालात पर गृह मंत्रालय की नजर, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की लोगों से अपील, मिल बैठकर सुलझाएं मसला। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, जल्द हालात होंगे सामान्य, हिंसा के विकास कार्यों पर पड़ता है असर। नागालैंड के हालात पर केंद्र की नजर, रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे का बयान, कहा हालात पर काबू पाने के लिए सभी बंदोबस्त। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग का घर फूंक दिया है, सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। आदिवासी संगठन लोकल बॉडी इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का नागालैंड में विरोध कर रहे हैं। आगजनी और तनाव की वजह से चुनाव भी टला। एमएलसी चुनाव के लिए कानपुर समेत 3 जिलों में वोटिंग शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंजाब और गोवा में कल वोटिंग, आज डोर टू डोर कैंपेन का दिन, सभी प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। पंजाब में कल की वोटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर सील की गई है, गाड़ियों पर कड़ी नजर। यूपी के चुनावी दंगल में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पदयात्रा, मेरठ में पैदल मार्च करके वोटरों को बांटेंगे चुनावी पर्चे। यूपी चुनाव में अखिलेश और राहुल गांधी आज दूसरी बार एक साथ आगरा में दोपहर 1 बजे करेंगे रोड शो, उसके बाद जनसभा। चुनाव संहिता के उल्लंघन मामले में रक्षा मंत्री पर्रिकर आज देंगे चुनाव आयोग को जवाब। रिश्वत पर बयान को लेकर जारी हुआ था नोटिस। भगोड़े विजय माल्या के लोन डिफॉल्ट केस में सीबीआई कोर्ट आज करेगी सुनवाई। केस में हो चुकी है 8 बड़ी गिरफ्तारी। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बाहुबली 2 के लुक में चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को। पंजाब में कल से ही 3 दिन के लिए बंद हुए सारे शराब ठेके। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से भी कहा, पंजाब से सटे 3 किलोमीटर में शराब दुकानें बंद रखें। नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह समेत 16 उम्मीदवारों को नोटिस, सोशल साइट पर आचार संहिता के उल्लंघन पर मांगा गया है जवाब। शिवसेना का बीजेपी पर हमला, सामना में लिखा बीजेपी में पारदर्शिता का दिखावा, खुद की तारीफ में लिखा नंबर 1 नगरपालिका बनकर बीएमसी ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बीएमसी चुनाव में टिकटों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गुत्था, जुहू में सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने भिड़े गुरदास कामत और संजय निरुपम के समर्थक। बीएमसी चुनाव में एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, हर परिवार को 700 लीटर पीने का पानी, 101 रुपए में स्वास्थ्य बीमा और 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना में और बढ़ी खटास, शिवसेना के 2 पार्षद नाना अंबोले और बी पंचाल बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी स्कूल की सोशियोलॉजी की किताब में दहेज प्रथा पर आपत्तिजनक बातें, लड़कियों की बदसूरती को बताया गया है बचपन। किताब में दहेज प्रथा को लड़कियों की सुंदरता और धर्म से जोड़ने पर अजीब तर्क, किताब 3 साल से पढ़ाई जा रही है कोर्स में। नोएडा एक्सटेंशन के स्कूल में 8 साल की बच्ची गजल की मौत पर घर वालों ने उठाए सवाल। डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के बाहर बच्ची के माता पिता ने किया प्रदर्शन। बच्ची की मौत पर डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि समय से पहुंचा दिया था अस्पताल। बच्ची को पहले भी सिर में दर्द की शिकायत थी, मां बाप को भी थी खबर। बच्ची की मौत पर पुलिस का बयान, सच को सामने लाना मकसद, नोएडा के सर्कल ऑफिसर कर रहे हैं जांच।
31 जनवरी को स्कूल की तरफ से एक कराटा कंपटीशन में गई थी बच्ची। भाग लेने के लिए स्कूल पर लापरवाही का आरोप। बच्ची के परिवार ने देर से खबर करने पर उठाई स्कूल पर उंगली। परिवार के स्कूल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी गजल की मौत। मेरठ में दिनदहाड़े गोलीबारी और लूटपाट। गुटखा कारोबारी और उनके बेटे को गोली मारकर बदमाशों ने लूटे 70,000 रुपए। बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के हिंगोली में तीसरी क्लास की छात्रा स्कूल में ले आई देसी कट्टा। उसके पिता ने खरीदा था। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया। नागपुर बाईपास पर एक्सीडेंट के बाद एक कार में आग लगी। कार चला रहे दुकानदार गोपाल यादव की जलने से मौके पर ही मौत। पीलीभीत में शादी के दौरान हवाई फायरिंग से अफरा तफरी। एक फोटोग्राफर के पैर में गोली लगी। आरोपी की पहचान नहीं। यूपी के बरेली में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई। गांव के दबंगों पर लगा आरोप। एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। झांसी में सड़क पर फैले ऑयल के कारण एक के बाद एक 30 बाइक वाले फिसलकर गिर गए। कईयों को चोटें आई। ट्रैफिक पुलिस देखकर भी बनी रही अनजान। रुद्रप्रयाग में नदी से 20 दिन का मिला। पौड़ी के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा आशना भंडारी का शव 13 जनवरी को स्कूल टूर के दौरान फिसलकर नदी में गिर गई। लखनऊ में ट्रेनों से मोबाइल और लैपटॉप उड़ाने वाले गैंग का पर्दाफाश। रेलवे पुलिस ने मास्टरमाइंड अरुण को किया गिरफ्तार। साथियों की तलाश जारी। मुंबई के चेन्नई रोड स्टेशन पर बाल बाल बची। ट्रैक पर चल रही एक महिला। लोकल ट्रेन के ड्राइवर ने नजर पड़ते ही ब्रेक लगाई। 5वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में आज से 5 फरवरी तक भारत के अलावा इंडोनेशिया, ताइवान और फिलिस्तीन की कठपुतलियों का दिखेगा कमाल। शिमला में बर्फबारी थमने के साथ डबल हुआ सैलानियों का मजा। कुफरी में अब स्कीइंग का मजा ले रहे हैं लोग। 2 दिन से मौसम भी बेहतर। सूरत के मंदिर में दिखा डिजिटल आरती का नजारा। श्रद्धालु दे रहे हैं कैशलेस चढ़ावा। पीओएस मशीन से चढ़ावा की तस्वीर सामने आई।